अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आगामी 5 फरवरी 2023 को 7वां रोहतास गढ़ तीर्थ मेला का आयोजन होगा। जनजातीय सुरक्षा मंत्र के क्षेत्रीय संयोजक संदीप ने सरस्वती औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र तिलौथू के परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि 17वां रोहतास गढ़ तीर्थ मेला में देश भर से करीब 5000 लोगों का शामिल होने की संभावना है, जो इस कल्याण आश्रम के तत्वाधान में लगातार 2006 से संचालित होते आ रहा है, जहां 2 दिन का कार्यक्रम होती है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। पूर्णिमा में जो हो रहे हैं और उसके बारे में बतलाया, फिर भी मैं कुछ छूट गया है। ये हड़गड़ी और पत्थलगड़ी को समझना है कि उरांव समाज में खास करके पत्थलगड़ी का कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है। उरांव समाज में का जो मृत्यु होने के पश्चात जो मसना होता है, कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं, वो दफन होता है, जलाते भी हैं, दफन भी होता है। उस हड़गड़ी का माने हड्डी जो अस्थि बोलते हैं, उसको विसर्जन कुंडी, नदी या तालाब में विसर्जन करते हैं। वहाँ भी मसना कब्रिस्तान के स्थल से उसको निकाल करके। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है पत्थलगड़ी हड़गड़ी, ये गलत है, उरांव समाज का परंपरा के विपरीत है। ये मान करके हम लोग इस बात को रखे, संदीप जी बहुत विस्तार को रखा है। तो जो भी कार्यक्रम हो रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये सोची समझी के तहत इस तरह के हमारा जो यहाँ का जो मूल जो स्वरूप है रोहतासगढ़ का और मूल परंपरा उरांव समाज का, उसको बिगाड़ने का ये लोग प्रयास है। इसी को हम लोगों ने आज एक विरोध रूप में आप सबों के बीच अपनी बात को रख रहे हैं और शासन प्रशासन को हम लोग अवगत करा रहे हैं कि हड़गड़ी और मसना और ये पत्थलगड़ी क्या है उसके बारे में, और यहाँ का जो धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर जो स्मारक है, उसको किसी तरह से छेड़छाड़ ना हो, उसका जो मूल स्वरूप रहे, बरकरार रहे। सिर्फ दर्शन के रूप में आए जाए उससे कोई अति नहीं है, लेकिन वहाँ पर नया कार्यक्रम करके इसे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी का हम लोगों ने इसे शासन प्रशासन को अवगत कराना चाह रहे हैं और विरोध भी करना चाह रहे हैं। और हम लोग विशेष रूप पत्थलगड़ी होता है, जो कि कहीं भी, जो कि हमने कहा ना कि उरांव समाज में इससे पत्थलगड़ी का कोई ऐसा व्यवस्था परंपरा नहीं है। मैं बता रहा हूँ सर, पत्थलगड़ी एक खास करके हमारे मुंडा जनजाति समाज में हुआ करता है ना, होता है। वो हमारे मृत्यु के बाद, उनके जो मरने के बाद उसके नाम से पत्थलगड़ी का गाड़ते हैं। पत्थल जो है ना, पत्थल कुछ ही कुछ गाड़ते हैं ज़मीन में, और उसके नाम से, जिसके नाम से जो मरा है उस नाम से पत्थलगड़ी करते हैं और उसका पूजा उठा करते हैं। और हड्डी है ना, हड्डी बोलते हैं ना, हड़गड़ी, उसका उस पत्थर में ही दफन करते हैं। क्या उसको दफन करते हैं, उसके ऊपर हड्डी के ऊपर पत्थर रखते हैं, वही उसी को बोलते हैं हड़गड़ी, है ना, पत्थलगड़ी हड़गड़ी, है ना। तो खास करके हमारे उरांव जनजाति समाज में इस तरह पत्थलगड़ी का ये परंपरा नहीं है। हम लोग हड़बोड़ी बोलते हैं ना, हड़बोड़ी, है ना, या हड़ हड्डी को बहाना या नदी तालाब कुंडे में, उसको ना ऐसा तो है नहीं, एक मात्र दिखावा, एक उसका विकृति पैदा करना, उसको छेड़छाड़ करना, उस परंपरा का विपरीत काम करना, ऐसा इन लोगों का षड्यंत्र है। जैसा कि संदीप राव ने कहा कि एक चर्च मिशनरी के द्वारा सोची समझी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आने वाले समय में जिस तरह के, जहाँ ये उरांव समाज के अलावा अन्य समुदाय का भी यहाँ पर राज शासन हुआ था, वह लोग भी अपने तरीके से आने वाले समय में करेंगे। आज उरांव समाज के इनके द्वारा से अगर हो रहा है, कल चेरो समाज भी बोलेंगे कि हम भी इस तरह करेंगे, कल इस्लाम मुस्लिम समाज बोलेंगे हमारा भी यहाँ पर राज शासन था, हम भी करेंगे। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए हम लोग शासन प्रशासन को हाँ जी, अब 2 ही में। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए हम लोग शासन प्रशासन को आगाह करना चाह रहे हैं कि इसको आप बचाइए, राष्ट्रीय धरोहर है ना। आप जिस हम लोग उरांव समाज का शासन रहा है, लेकिन अब वह हम लोग का हित मिनिस्ट्री, हम लोग दर्शन के लिए मात्र हम लोग आना चाहिए और आना चाहते हैं ना। और हम लोग जो विगत 2006 से हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोग दर्शन के रूप हम लोग आते हैं ना। और ये जो कर रहा है, ये बहुत बड़ा चर्च मिशनरी को सोचे समझे के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ का माहौल बिगाड़ रहा है, यहाँ का जो व्यवस्था, यहाँ का परंपरा और उरांव समाज का बिल्कुल ही ये विपरीत काम हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। इसी के लिए हम लोग अवगत कराना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, और प्रशासन को भी अवगत कराना चाहते हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेघा राव और जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय पुलिस सदस्य हूँ। आने वाला दिन में हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माघ पूर्णिमा का दिन में फरवरी को कार्यक्रम हम लोग तय हुआ है और इस कार्यक्रम में हम लोग पूरे देश में संपर्क कर रहे हैं, जहां पर विशेषकर उरांव जनजाति का लोग हैं उनको आमंत्रित करेंगे और उसके साथ साथ अन्य लोग को भी सहभागी के रूप में, सहयोगी के रूप में करेंगे। हम लोग का प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, असम, उसके बाद में आपका बिहार है ही, उसके बाद में यूपी, उसके बाद में नेपाल भी। तो प्रमुख रूप से ये जो उरांव का जो क्षेत्र है, उरांव का क्षेत्र में उसको हम लोग सभी जगह हम लोग एक संदेश दे करके सभी लोग को, हम लोग का पिछले कुछ कोरोना का समय में कुछ संख्या कम रही, लेकिन इस बार हम सब लोग 5000 से ऊपर संख्या का टारगेट किए हैं। और भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से लगातार निरंतर कल्याण आश्रम के तत्वाधान में रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम निरंतर लगातार 2006 से सफलतापूर्वक संचालन इसका करते आया है। रोहतासगढ़ में कार्यक्रम प्रमुख रूप से 2 दिन का संपन्न होती है। पहला दिन वहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से समाज में हमारी जो उरांव का जो सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, ये सारे विषयों को लेकर के उसको चिंतन मनन किया जाता है। और उस चिंतन मनन के साथ में जितने भी देश के अन्य प्रदेशों से यहाँ पर जिनका आगमन होता है, वो सारा विषय यही एक केंद्र बिंदु मान करके हम लोग उरांव समाज को एक संदेश देने के काम करते हैं कि उरांव समाज का जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक गतिविधि जो चलती है, सांस्कृतिक गतिविधि जो चलती है, उसका संचालन हम सब लोग यहीं से करते हैं। उस निमित्त में अन्य प्रदेशों से भी लोग आता है। दूसरे दिन हम उसको उत्सव के रूप में, तीर्थ यात्रा के रूप में, हम दर्शन के रूप में यहाँ पर आकर के अपने पुरखों द्वारा यहाँ पर शासन व्यवस्था जो चलाए थे, उस शासन व्यवस्था को अनुभूति करते हुए अपना इतिहास का जो गौरवान्वित उस विषय को हम अपने आप में एक भाव लेकर के एक स्वाभिमान का महसूस करते हैं। और हम ये महसूस करते हैं कि हमारा पुरखा, हमारा जो पूर्वज है, यहीं से जा करके आपका बिहार का जो रोहतासगढ़ है वहीं से निकल करके एक नेपाल तरफ चल गया, एक छत्तीसगढ़ तरफ चल गया और एक झारखंड तरफ चल गया। केंद्र बिंदु हम लोग इसी को मानते हैं। आज भी पूजा पाठ के माध्यम से हम लोग रोहतासगढ़ किला को, चाहे पूजा हो चाहे कोई अनुष्ठान हो, यहीं का स्तुति करते हुए अपना पूजा संपन्न करते हैं। तो ये इसको केंद्र बिंदु हमने माना है और इस केंद्र बिंदु मान करके हम पूरे देश में जितने भी उरांव जनजाति का लोग है, सामाजिक रूप से चाहे धार्मिक रूप से चाहे राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से 5 एवं 6 जनवरी को कुड़खर हरगड़ी कार्यक्रम ये आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को हम सब लोग ने काफी गंभीरता के साथ में इसको लिया है। इसी चलते गंभीरता के साथ में हम सब लोग ले रहे हैं कि ये जो संगठन है, ये संगठन चर्च मिशनरियों के माध्यम से ये संचालित होता है।
और ये जहाँ जहाँ भी ये कार्यक्रम किया है, जहाँ जहाँ भी इसका आयोजन करता है, वहाँ वहाँ पर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता और समाज का समरसता को खतरा पैदा हुआ है। आने वाला दिन में यह कार्यक्रम के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे, यह चीज का आशंका भी है कि रोहतासगढ़ जो क्षेत्र है, जो जिला है, जो पहाड़ी का सुदूर क्षेत्रों में वनवासी लोग, आदिवासी समाज का लोग, जनजाति समाज का लोग रहते हैं, इसके आने के बाद में तुरंत कहना शुरू करेंगे कि आदिवासी हिंदू नहीं। ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत में ये कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ यही कार्यक्रम हो रहा है ऐसा बात नहीं है, आपका रोहतासगढ़ किला में हो रहा है। हाँ, ईसाई मिशनरियों से प्रायोजित जो उसका पोषित संगठन है, वो पोषित संगठन के माध्यम से ये कार्यक्रम तय किया गया है। ये 5 और 6 जनवरी को तय हुआ है, आपका पूष पूर्णिमा का दिन है। अब ये कार्यक्रम आप कह सकते हैं कि ये ईसाई मिशनरियों का कैसे हो सकता है, तो उसका हम लोग के पास में पूरा तथ्य और पूरा प्रमाणिकता के साथ में हम सब लोग के पास में प्रमाण है। ये आपका आर्च बिशप हाउस से चिट्ठी निकला हुआ एक पत्र है। ये पत्र के माध्यम से ये कहता है कि राजी पाढ़ा प्रार्थना सभा है। ये राजी पाढ़ा प्रार्थना सभा ये चर्च का संगठन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वहाँ का आर्च बिशप तिलेश्वर पी टोप्पो जो कार्डिनल हुआ करते हैं, वो उन्होंने कहता है। और यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि ऐसे जो सरना प्रार्थना सभा जो चलती है, उसको समय समय पर जरूरत पड़ता है तब हम इसको आर्थिक रूप से सहयोग भी करते हैं, आर्थिक रूप से मदद करता हूँ। अगर ऐसा कार्यक्रम अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाला दिन में ईसाई मिशनरी समाज को बहुत बड़ी संकट उत्पन्न होने लगे। इसी चलते ये जो संगठन है, जो सनातन संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति में जो जनजाति समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, उसको तोड़ने का एक साजिश है। अब ये जो तोड़ने का साजिश है, इसमें हमारे समाज का जो, हमारे देश का जो सामाजिक समरसता है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सब लोग सभी मिल करके रहते हैं, और हम सब लोग कहते हैं कि भारत मेरी माँ है, हम उनके संतान हैं। ये भाव हम सब लोग का है, लेकिन इन लोग का जो भाव है ये बोलता है कि ये हमारा सनातन संस्कृति का अंग और हिस्सा नहीं है, हमारा आदि और पुरखे अलग हैं, हम हिंदू समाज से अलग हैं। इस तरह का संदेश फैलाना शुरू किया है। आज ईसाई मिशनरी अनुसूचित जनजाति समाज से अलग हो गए हैं। उसका जो कस्टमरी लॉ है, उसका जो जातिगत रूढ़ी जो व्यवस्था है, समाज का जो रीति रिवाज और परंपरा धर्म संस्कृति है, सारा चीज त्याग करके अनुसूचित जनजाति का वो सदस्य अपने आप में खो दिया है। और बाकी बात जो समाज का लोग है, उनको भी ये चाह रहा है कि ईसाई जिस तरह हिंदू समाज से अलग हो गए हैं, आदिवासी समाज भी अलग हो जाए और देश का मुख्यधारा से अलग अलग। आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, राजस्थान का अंबागढ़, मानगढ़, झारखंड का सुतियाम्बेगढ़, आपका झारखंड का खूंटी एक जिला है। उस जिला में माननीय करिया मुंडा जी को आप सभी लोग जानते हैं, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है,
उनका क्षेत्र में इसी तरह का हड़गड़ी और पत्थलगड़ी का काम ईसाई मिशनरियों के द्वारा करके एक पहचान बना दिया है कि ये हड़गड़ी ईसाई मिशनरियों का, विदेशी षड्यंत्रकारियों का एक हिस्सा है। उसी का हिस्सा आपका रोहतासगढ़ किला में ये कार्यक्रम होने वाला है। अब यहाँ का शासन और प्रशासन और यहाँ का लोगों इस विषय को कितना गंभीर से लेते हैं, हम सब लोग रांची से चल करके आकर के इस विषय को बताने का आप लोग को काम करना है। अगर इस तरह का कार्यक्रम अगर हो गया तो आने वाला दिन में यहाँ पर देश के जो विघटनकारी शक्तियाँ हैं, आपका तेलुथु में, आपका रोहतास में, आपका सासाराम में, पूरे बिहार में ये लोग का आने वाला दिन में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से जनजाति को और अनुसूचित जाति को और पिछड़े वर्ग को इन लोग समावेश करने का काम कर रहा है और बिहार को अलग थलग करने का प्रयास होगा। ये गंभीर विषय को लेते हुए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और लोगों को बताने का यह प्रयास कर रहे हैं। और शासन और प्रशासन से हम लोग मांग भी करते हैं कि ऐसी जो पुरातत्व विभाग है किसी जाति समुदाय और संप्रदाय का होता नहीं है, वो सरकार की चीज़ है, पुरातत्व का विभाग का है। अगर इस तरह का कार्यक्रम अगर होगा, आज गाँव का माध्यम से इस तरह का हड़गड़ी का कार्यक्रम होगा, कल चेरों का अलग कार्यक्रम होगा, कल खरवार का अलग कार्यक्रम होगा, कल मुसलमान समाज का भी बोलेगा हम भी इमाम बड़ा का कार्यक्रम यहाँ करेंगे, तो क्या पुरातत्व विभाग का जो किला है, जो गढ़ है, जो उसका असली जो स्वभाव है वो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसी चलते पुरातत्व विभाग को भी हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, केंद्र में भी लिख रहे हैं, राज्य सरकार को भी लिख रहे हैं और यहाँ के प्रशासन को भी लिख रहे हैं। लोगों को बताना चाह रहे हैं नियम संगत ये गैर कानूनी है और इस तरह का जो करता है उन लोग के ऊपर में FIR हो, उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हम लोग का मांग है। आप सबको बता दे रहे हैं कि प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1998 का इस तरह का कार्यक्रम का उल्लंघन है। इसमें इन लोग अगर इस तरह का जबरदस्ती वहाँ अतिक्रमण करता है, किसी तरह का प्रार्थना सभा करता है, किसी तरह का हड़गड़ी करता है, तो उसका मूल भावना से खिलवाड़ है। जो हमारा जो पूर्वज है, जिस उद्देश्य के साथ में यहाँ पर किला का स्थापना किया था, किला को यहाँ पर बनाया था, जिस उद्देश्य के साथ में यहाँ शासन का बागडोर है, आज यह पुरातत्व के विभाग में है, तो ये कानून, केंद्रीय कानून के तहत में इस तरह का आयोजन करना ये कानूनी अपराध होगा। आपका उसी तरह 1972 में एक एक्ट बना है, उस एक्ट के माध्यम से भी अगर इस तरह का आयोजन अगर होता है तो उसको गैरकानूनी माना जाएगा। शासन प्रशासन से निवेदन अनुरोध है कि इस तरह कार्यक्रम को तुरंत अविलंब सख्ती के साथ में उसको रोका जाए, और नहीं तो हमारा जो समाज है, जनजाति समाज और पूरे रोहतास, कैमूर और आपका तिलौथी का जनता उठेगी और जन आक्रोश के साथ में उसका विरोध करेगी। संदीप राव, जनजाति सुरक्षा मंच, क्षेत्रीय समिति। बातों को आप लोग आप समझ रखें और हम आपके माध्यम से यह जो रोहतासगढ़ किला में 5 जनवरी और 6 जनवरी को उड़खर हड़गड़ी कार्यक्रम आयोजित की गई है। पूर्व वक्ताओं ने पहले ही बता दिया कि यह जो संगठन जो कार्यक्रम करा रहे हैं, यह चर्च द्वारा, चर्च के इशारे पर उसका पोषित संगठन है। इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा खूंटी में, मुरहू में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ विरोध हुआ, कार्यक्रम रुका। झारखंड का आपका सुतियामेगढ़, उसमें हम खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, बहुत सारा लिखा पढ़ी किए, वहाँ भी पत्थलगड़ी और प्रार्थना सभा किए, वो करने का प्रयास किया गया था बहुत ज़ोर शोर से। हाँ, वहाँ भी हम लोग रोक दिए। और जैसे ही हम लोग जाने, और आप लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग का आदिवासी समाज में, जनजाति समाज में किसी भी प्रकार का कोई प्रार्थना और ये जो धर्मगुरु लिखा रहा है, यह धर्मगुरु कोई बनाया नहीं। हमारा समाज में कोई धर्मगुरु, कोई धर्म भाई बहन नहीं होता है। ईसाई मशनरी में धर्मगुरु, धर्म बहन भाई होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई जात नहीं होता है। हमरा में जात पात सब होता है, और हमारा समाज में कोई धर्मगुरु, धर्म बहन नहीं होता है। हम लोग का सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पान, महतो, बैगा, कोटवार
वगैरह को ऊंचा स्थान दिए हम लोग समाज में। अब ये सब अपने से स्वयं गुरु धर्मगुरु बन के प्रार्थना करना। अरे भाई, प्रार्थना करना है तो आप अपना चर्च में कीजिए, अपना घर में कीजिए। पत्थलगड़ी करना है तो घर में कीजिए। प्रशासन, आपका मीडिया के माध्यम से हम आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि आप अविलंब जो 5 जनवरी और 6 जनवरी को जो ये सब हड़गड़ी और प्रार्थना का कार्यक्रम है, इसको अविलंब रोके। अन्यथा बाद होकर इस क्षेत्र के जनता के साथ साथ हम लोग भी, जितने उरांव समाज हैं और अन्य समाज है जो हमारा सहयोगी समाज है, सबको लेकर हम लोग उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और जरूरत पड़ेगा तो ऐसे ऐसे स्वयंभू धर्मगुरु जो हैं, ऐसे व्यक्तियों पर प्राथमिक दर्ज करके FIR करेंगे। क्योंकि हम खुला बता रहे हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का या खुला उल्लंघन है। तो संविधान बड़ा है कि ये स्वयंभू धर्मगुरु बड़ा है। तो आपके माध्यम से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अविलंब रोका जाए और जो पौराणिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल रोहतासगढ़ किला है, वो हमारा भारत देश का एक दर्शनीय पुरातत्व विभाग का वो है। अगर जबरदस्ती करता है तो उसमें भी कई अनुच्छेद है। उसके अनुसार अनुच्छेद 1958, 1972 के अनुसार भी प्राथमिक दर्ज की जाएगी और संविधान का खुलम 13 का उल्लंघन होगा। इस पर हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे ऐसे धर्मगुरु को हम लोग समाज के सामने लाने का कार्य करेंगे। और किस प्रकार से अभी कुल मिला के सीधे धर्मांतर नहीं करा, रिवाज, परंपरा, रूढ़ी जो कस्टम है, कस्टम एंड कल्चर, उसमें आप पर सीधे इंटरफेयर करके उसको चेंज कर दे रहे हैं। हम लोग का पूजा पाठ में सीधे बलि प्रथा का प्रचलन है, आदिवासी समुदाय में, जनजाति समाज में, और ये संविधान में भी प्रदत्त है। इसमें आप उसमें कल्चर क्या कर दे रहा है, या प्रार्थना कर दे रहा है। अब वो आपका मुर्गा मुर्गी बलि प्रथा को छोड़कर प्रार्थना तरफ ले जाएगा। धीरे धीरे इसको 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल कर लेगा। उसके बाद कहेगा कि हमारा यही परंपरा है, यही संस्कार है। यही इस सब का षड्यंत्र है यार। ये छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है, एकदम ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। तो आपके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को अविलंब रोके, ताकि आदमी में सद्भाव प्रेम बना रहे, किसी तरह का वैमनस्य नहीं हो। अन्यथा मजबूरन लिखा पढ़ी करेंगे। यहाँ भी अभी हम लोग जिला को जो भी दंडाधिकारी है उससे हम लोग आवेदन देकर प्रार्थना करेंगे कि भाई इस तरह का कार्यक्रम को रोका जाए, ताकि हम लोग का सद्भाव प्रेम बना रहे। मेरा सोमावरा हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं और न्यूज वगैरह का काम पूरा देखते हैं। साथ ही साथ मुखिया भी हैं और अपने क्षेत्र में मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। कांके बोड़िया पंचायत से और कांके प्रखंड मुखिया संघ का अध्यक्ष